और फ्रैक्शंस में क्या क्या देखा हमने, जल्दी से रिवाइज सर करते हैं। पहले हमने सर देखा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, अनलाइक लाइक फ्रैक्शंस। पहले हमने देखा कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ कलेक्ट पार्ट ऑफ होल। पार्ट ऑफ होल और पार्ट ऑफ कलेक्शन, दोनों में से कोई भी हो सकता है। पार्ट ऑफ होल भी हो सकता है और पार्ट, ये लिखा है ना, पार्ट ऑफ होल, और दूसरा लिखा हमने पार्ट ऑफ है कलेक्शन। तो ये दोनों हो सकता है। कलेक्शन का मतलब क्या होता है? कलेक्शन का मतलब होता है ग्रुप ग्रुप। ग्रुप। जैसे हमने यहाँ दिखाया, अगर यहाँ 4 सर्कल्स हैं और 4 सर्कल में से 2 सर्कल्स येलो हैं, तो मैं कह सकता हूँ येलो सर्कल का कितना फ्रैक्शन है पूरे ग्रुप का। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ येलो सर्कल्स इन दिस ग्रुप? सर 2/4 2/4। हाँ, वेरी गुड, 2/4। कौन ज्वाइन करना चाह रहा है? ओके, so 2/4 is the fraction of. Good evening, sir. Good evening. So in this group, the yellow circles are 2/4 of the whole group. तो ऐसा हम कह सकते हैं। इसके बाद हमने देखा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब है which are equal which have same value या which have same value। हाँ, वेरी गुड। और सेम वैल्यू हमें कैसे मिला था? जब हमने किसी भी फ्रैक्शन का, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक फ्रैक्शन लिखता हूँ 2/3, सर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर उसका पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाए। हाँ, हम इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना है कि उस नंबर से हमने न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी। ठीक है, सेम नंबर से। ये बातें कौन कर रहा है? बातें नहीं करो, डिस्टर्ब हो जाते ना। अब जैसे 2/3 को अगर मान लो मैं 4 से 2 को भी मल्टीप्लाई करता हूँ और 3 को भी, तो क्या आंसर आएगा? 8/12। तो 8/12 और 2/3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन माने जाएंगे। ठीक है, इसको मैं दूसरा पेन यूज करता हूं, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। इस पेन को बंद कर देता हूं, इस पेन को स्टार्ट करता हूं। उसके बाद हमने देखा प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? एक्चुअली देखा जाए तो जो भी फ्रैक्शन है वो सारे प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। इम्प्रॉपर का मतलब ही है कि वो सही में फ्रैक्शन नहीं है। और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, बताओ? व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? सर जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा। हाँ, तो यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे हमने दिखाया कि न्यूमरेटर छोटा नंबर होगा और डिनोमिनेटर बिग नंबर होगा। तो दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन, और इसका हमेशा वैल्यू इज लेस देन 1, एक से कम होता है। इसलिए अगर कोई भी आपको प्रॉपर फ्रैक्शन होगा 3/4, 4/5, they will all be less than 1। तो हमने ये नंबर लाइन पे भी देखा एग्जाम्पल, जैसे 2/3। तो 2/3 कहां पे होगा इस नंबर लाइन पे, कौन बताएगा? अब 2/3 एक फ्रैक्शन है,
फ्रैक्शन भी एक नंबर ही है, जो फ्रैक्शन होता है दैट इज ऑल्सो ए नंबर, फ्रैक्शन इज ऑल्सो ए नंबर, तो उसका कोई वैल्यू है। तो अब ये जो 2/3 है, इसको अगर मैंने इस नंबर लाइन पे दिखाना है तो कहाँ पे आएगा ये? सर 0 और 1 के बीच में। हाँ, इस 0 और 1 के बीच में ही होगा, क्योंकि इसका सर जो 0.6 है। हाँ, क्योंकि इसका जो वैल्यू है दैट इज लेस देन 1। अब आप देखो, अगर मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखता हूं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमने देखा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? सपोज आई राइट, लेट मी राइट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर का क्या मीनिंग होता है, बताओ शाबाश। सर जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो या इक्वल हो। हाँ, तो अब ये न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है। इसका कोई भी एग्जाम्पल ले, मान लो हम लेते हैं 4/3। तो ये जो है दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये सही में एक्चुअली देखा जाए तो फ्रैक्शन नहीं है ये, इसमें मिक्स्ड नंबर है। मिक्स्ड नंबर कैसे है? अगर मैं 4 को 3 से डिवाइड करूं, 3 1s are 3, रिमाइंडर 1, तो इसका आंसर क्या आएगा? एक तो ये कोशेंट है जो मेरे को 1 आंसर मिला, प्लस जो मेरा रिमाइंडर बच गया 1, इसको भी मैंने इस 3 से डिवाइड करना है, सो 1/3। सो अगर आप देखोगे ये जो नंबर है दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड नंबर। इसको क्या कहते हैं? वी कॉल इट मिक्स्ड। मिक्स्ड नंबर भी कह सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। दैट मीन्स जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको हम मिक्स्ड नंबर की शक्ल में लिख सकते हैं। वी कैन राइट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एज मिक्स्ड नंबर। अभी हमने देखा 4/3 कैन बी रिटन एज 1 whole 1/3। जो ये बीच में प्लस साइन है इसको मैंने हटा दिया, तो ये जो फॉर्म है दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड नंबर एंड दिस इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड नंबर में दो हिस्से हैं, कौन कौन से दो हिस्से हैं? एक हमारा होल नंबर है, जैसे ये जो 1 है, फ्रैक्शन। हाँ ये 1 हमारा होल नंबर है, होल नंबर, होल नंबर सर मतलब एक पूरा है, पूरा नंबर है, हाँ पूर्ण पूर्ण अंक। और साथ में हमारा एक मिक्स्ड नंबर जुड़ा हुआ है, सो दैट इज आवर मिक्स्ड नंबर। अगर अब मैं आपको, अगर अब मैं कहता हूं अच्छा मेरे को अब आप, अब फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं मैंने ये नंबर लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे मैंने लिखा 0 1 2 3 4 5। अब मैं आपको कहता हूं मेरे पास एक नंबर है 4/3, 4/3। तो ये नंबर जो है इसको मैंने ड्रॉ करना है, इसको मैंने दिखाना है इस नंबर लाइन पे, तो कहां पे दिखाऊंगा मैं? हु विल टेल मी? सर 0 और सर कौन बताएगा? सर 1 के थोड़ा सा बाद।
शुभांकर आपको समझ आ रहा है? आ गया शुभांकर, तो चला ही गया। शुभांकर समझ में आ रहा है ये नंबर 4/3? ट्राई करो, बताओ ये 4/3 जो है इसको कहाँ पे हम इस नंबर लाइन पे कहाँ दिखाएंगे, बताओ। सर 0 आणि 1 च्या मध्ये 0 और 1 नहीं, 0 और 1 तो 0 और 1 तो तब होगा जब ये नंबर 3/4 होता। सर ये 1.3 होगा इसका आंसर। सर वो 1 के थोड़ा सा बाद होगा। हाँ, जो ये प्रॉपर, अगर ये 3/4 होता तो 3/4 जो है वो तो लेस देन 1 है, वो तो फिर यहाँ पे होगा, 0 और 1 के बीच में होगा कहीं पे। लेकिन ये 3/4 नहीं है, नंबर क्या है, नंबर है 4/3। 4/3 का हमने वैल्यू देखा अभी ऊपर, देखो यहाँ में हमने अभी लिखा ना वैल्यू, कहाँ पे लिखा, ये देखो हमने यहाँ पे लिखा 4/3 कितना होता है। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे 4/3 होता है 1 प्लस एक फ्रैक्शन। इसका क्या मीनिंग है, यहाँ जो मैंने लिखा है ये वाला 1 होल 1/3, इसका मतलब है 1 प्लस एक छोटा सा फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये तो 1 होल 1/3। हाँ, सो 1 होल 1/3 इज इक्वल टू 4/3। सो अगर मैं ये 4/3 कह रहा हूं, 4/3 का मतलब है 1 प्लस 1/3। अब मेरे को बताओ ये 4/3 कहाँ पे होगा, अब सोचो। सर ये 1 और 3 के मतलब 1 और 2 के बीच में होगा, 1.5 से थोड़ा सा पहले होगा। सो ये जो 1 प्लस 1/3 है, इसका मतलब है कि एक तो 1 है और 1 के थोड़ा सा आगे 1 प्लस 1/3। तो ये जो 1/3 है ये तो फिर से ये तो 1 से कम है, लेकिन ये 1 तो है, दैट मीन्स 1 प्लस 1/3। तो वो कहाँ पे होगा, वो लगभग यहाँ पे होगा, यानी कि ये तो 1 है और उससे थोड़ा आगे। सो ये जो मेरा नंबर होगा यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ पे मार्क करता हूं लाल पेन से, तो ये इसको मैं लिख सकता हूं, इसको या तो मैं 1 होल 1/3 लिख सकता हूं, या मैं इसको 4/3 भी लिख सकता हूं, क्योंकि हमने देखा 4/3 किसके बराबर होता है, वो तो 1 होल 1/3 के बराबर होता है। तो मैं 1 होल 1/3 लिखूं या 4/3 लिखूं, वो यहाँ पे होगा इधर। ये समझ आया सबको? यस सर। दिस इज माई नंबर। तो आप लोगों को नंबर लाइन पे इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको अच्छी क्लियरली समझ में आ जाए कि 4/3 जो है उसका वैल्यू कितना है, वैल्यू, उसकी कीमत, वैल्यू तो उसकी ये है, एक से थोड़ा सा अधिक, मोर देन 1 बट लेस देन 2। अब देखो मैंने आप लोगों को ये गूगल क्लासरूम में बोला था, यहाँ जो हमने फ्रैक्शन की गेम्स की है, तो मैंने यहाँ पे एक अलग से ये भी बनाया हुआ है फ्रैक्शन इक्वालिटी का, और मैंने कहा था आप इसको खेल सकते हो, ये वाली जो है। तो इसमें देखो फ्रैक्शन इक्वालिटी का हमने ये भी किया था, इसके अलग अलग लेवल्स भी हैं। जब आप इसको क्लिक करोगे,
इसको जब क्लिक करोगे, इस लिंक को, इसको जब क्लिक करोगे तो आपको ऐसे ये पेज खुलेगा। कैसे खुलेगा देखते हैं। देखो इसको मैं क्लिक कर रहा हूं, तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। ऐसे ये फेट करके आएगा, PHET। इन्होंने ये मटेरियल बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, आप इसको यूज कर सकते हो। फिर इसमें दो है, या तो आप इक्वालिटी लैब देख सकते हो या ये वाली गेम देख सकते हो। जैसे मान लो हमने ये गेम को क्लिक किया तो इसमें इतने सारे लेवल्स हैं। अब जैसे लेवल 3 देखते हैं। अब इसमें हमें मैचिंग करना है। क्या मैचिंग करना है कि एक साइड पे हमें, एक साइड यहां पे हमें कुछ नंबर लिखना है, यहां पे पेन दिक्कत दे रहा है। वेट वेट वेट, इसको मैं बंद कर देता हूं। इसको बंद ही करते हैं। फिर से दिखाता हूँ। लेवल 3 ये दिख रहा है स्क्रीन। सर लेवल 1 से लेकर लेवल 8 तक खेले। हाँ, पहले लेवल 1 तो किया था हमने लास्ट टाइम भी। नहीं किया था सर। नहीं लास्ट टाइम मतलब आपने लैब दिखाया था। अच्छा चलो हम लेवल 1 तो बहुत इजी है। चलो लेवल 1 देखते हैं। अब आपको यहाँ पे भी इनमें से ये, अब यहाँ से इतने सारे ऑप्शन है, ये A B, आप कोई सा भी इसको यहाँ लाओगे। जैसे मान लो इसको मैंने यहाँ लाया। अब स्क्रीन सर, स्क्रीन तो दिख रहा होगा, ठहरो। स्क्रीन दिख रहा है क्या? ज्वाइन ही नहीं किया आपने सर। नो सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। एक मिनट। ओ वेट वेट, अब दिख रहे हैं? चलो अभी आएगा। यस सर, पिन कर दो। दिखा। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में अभी आपके पास दो पैन्स हैं। ये एक साइड है और ये दूसरा साइड है। इनको बीच में इक्वल करना है आपने, ठीक है। अब यहाँ लेफ्ट साइड में आपको क्या फ्रैक्शन दिख रहा है? ये वाला क्या फ्रैक्शन दिख रहा है? सर 2/1। 2/1। सर 2/3 सॉरी। हाँ यहाँ क्योंकि जो इसमें रेड कलर है वो तो 2, 1 एंड 2 और टोटल 3 है। जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो डिनोमिनेटर में लिखना होता है और जो फ्रैक्शन है वो ऊपर लिखना है। सो 2/3 इज द फ्रैक्शन। अब आपके पास बाकी ऑप्शन है ये 2/3 किसके बराबर है? टू अपॉन थ्री इसके बराबर है। ये भी तो 2/3 है, तो इसको मैं यहां लाऊंगा और फिर चेक करूंगा। कह रहा है ओके, यानी कि जो लेफ्ट साइड है और जो राइट साइड है वो आपस में इक्वल है। फिर मैं ओके को क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे देख। सर राइट साइड में देखिए कि उधर 4/3 है और उसके बाजू में भी 4/3 है। उसको चेक करिए तो ग्रीन और ब्लू कलर में ये वाला 4/3 है। हाँ सर, नहीं सर 3/4 है। हाँ 3/4 है। सो ये वाला फ्रैक्शन क्या है? ये फ्रैक्शन है 3/4 और सर उसके बाद में भी था। ये भी 3/4 है। तो इसको चेक करते हैं।
तो ये भी करेक्ट हो गया। इसी तरीके से आपने इनकी मैचिंग करनी है। दी इधर भी एक है। ये 1 है, 1/1, और ये भी 1/1 है। ये 1/4 है, तो अब 1/4 कहाँ है? और सर इधर है। सर वो ये वाला, ये सर। फिर ये 1/3 है, ये 1/3 है, ये 1/2, ऐसे फटाफट आपने इनको प्रैक्टिस करना है। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर एक ये, हाँ ये पिक्चर है, पिक्चर फॉर्म है, और ये क्या है? फ्रैक्शन फॉर्म। तो जब ऐसे आपका पूरा हो जाएगा, आप ओके करोगे, तो आप लेवल 1 चला, लेवल 1 हो गया। अब आप लेवल 2, सर ऐसा लगता है। तो आप लेवल 2 खेल सकते हो, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। अब कौन सी गेम खेलेंगे? सर लेवल 2। अब लेवल 4 खेलते हैं। यस सर, ओके। अब देखो इसमें, अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले मैं आपको हिंट देता हूं। इसमें कुछ नंबर हैं, जैसे ये है, या ये है, या ये है। दे आर इम्प्रॉपर। तो इसका आपको पहले सर मिल गया मैच। तो इसका पहले आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा, और फिर आप उसको कंपेयर कर सकते हो। अब जैसे मान लो मैं कहता हूं, पहला वाला मैं आप लोगों को, अब जैसे ये है, या चलो अगर इसको आपको यहाँ ये नहीं समझ आ रहा है, पहले यही देखते हैं। 14/8, 14/8 कितना होता है? सर 1 होल तो आप क्या 4 करो, अपॉन आप 8 जल्दी से 14 को 8 से डिवाइड करो। 8 1 8, 6। तो इसको आप लिख सकते हो 1 होल 6/8। अब 6/8, जो 1 तो आपको दिखाई दे रहा है, 1 तो इसमें ये रहा, यहाँ पे भी 1 है, इसमें भी ये पूरा 1 सर्कल है, इसमें भी पूरा 1 ये सर्कल है। अब उसके बाद आपको 6/8 चाहिए, तो कौन सा वाला है? ये देखो, आपको क्या चाहिए? 1 होल 6/8। अगर इसमें देखोगे आप, ये तो 1 होल है, और ये वाला जो है, क्या ये 6/8 है? बताओ। सब ये क्या कर रहे हो? सर ये भी 1 होल 6/8 है। हाँ, तो समझ आ रहा है? फुरकान, ऋषिता, शुभंकर, आप लोगों को समझ आ रहा है? सबों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिसको नहीं आ रहा है वो बता सकता है, हाथ खड़ा कर सकता है। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है, यू शुड आस्क। ऋषिता समझ आ रहा है? ओके, हाँ, थम्स अप भी दे सकते हो, और अगर समझ नहीं आ रहा है तो थम्स डाउन। नेक्स्ट,
अब मैं अगर इसको लाता हूं, चलो इसको लाता हूं, अब बताओ किसका इक्विवेलेंट है। अगर इन बॉक्सेस को मैं नंबरिंग करूं ए बी सी डी, ए बी सी डी छोड़ो, ये फर्स्ट ये रो 1 है और ये रो 2 है, तो इसका इक्वल फ्रैक्शन कहां पे दिख रहा है आपको? कौन बताएगा? दिख रहा है कोई? यू कैन रेज योर हैंड। कौन ट्राई करेगा? शाबाश। शुभांकर समझ आ रहा है? माइक ऑन करो। तो बताओ फिर कौन सा आपको लगता है इसका बराबर का फ्रैक्शन कौन सा वाला है? वन होल 8/10। नहीं वो तो ठीक है, अब देखते हैं इसमें, क्योंकि अगर इसको हम देखें ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूं 18 को जल्दी से 10 से डिवाइड करता हूं, तो मेरा मिल गया 1 होल 8/10। तो 1 होल तो दिख रहा है मेरे को, ये भी है 1 होल, ये भी है, लेकिन 8/10 दिख नहीं रहा है। तो 8/10 को आप थोड़ा सिंपल भी कर सकते हो। 8/10 क्या होता है? 8/10 अगर इसमें कोई कॉमन फैक्टर है, जैसे 4/5। हाँ, तो आप इसको करो 2 4 जा 8, 2 5 जा 8, दैट मीन्स 4 सर अपॉन ये नीचे जो रेड कलर का है, ये। यस सर, यस क्योंकि सर। अब देखो, अब आपको ये जो 1 होल 8/10 था, इसके बदले आपने इसको लिखा 1 होल 4/5, क्योंकि इस 8 को आपने 2 से डिवाइड किया तो ये 4 बन गया, इस 10 को भी 2 से डिवाइड किया तो ये 5 बन गया। अब 4/5 दिख रहा है आपको ये, क्योंकि ये तो 1 है, पहला तो 1 है, और ये जो दूसरा है ये क्या है? दिस इज 4/5। दैट मीन्स मैं इसको मैं ड्रैग कर सकता हूं यहां पे। नाउ दिस फ्रैक्शन हैज टू बी इक्वल टू दिस पिक्चर। अब इसको चेक करते हैं। करेक्ट। अब बाकी तो ये इजी है, ये 2 है, ये भी 2 है। ये क्या है? ये 1 होल, ये तो 1 है, और ये क्या है? टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 2/7। सर इधर है ग्रीन वाला। सर यस सर, ग्रेट सर, यस सर। अगर अब मैं इसको लाऊं, अब बताओ ये किसके बराबर होगा? सर ग्रीन वाले के। हाँ, ये तो ग्रीन वाले के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 18/16 का मतलब ही है कि ये तो इम्प्रॉपर है। इसका मतलब है ये 1 होल 18 - 16 गया
4/16, 4 1s are 4, 4 4s are 16, यानी कि 1 whole 18/16 को जल्दी से करें, गलती किया शायद। सर आपने 18 माइनस 16 को 4 बोल दिया था। हाँ 2 है, सो इसका आंसर है 1 whole 2/16, और 2/16, 2 1s are 2, 2 8s are 16, यानी कि this can be equal to 1 whole 1/8, तो ये हमको दिख रहा है। अब तो एक ही बच गया, ये तो बराबर ही है। तो हमने लेवल 4 भी कर लिया। सर लेवल 8 करते हैं। अब लेवल 8 करोगे? हाँ यस सर। चलो लेवल 8। अब मैं कुछ हेल्प नहीं करूंगा, खुद करना है आप लोगों ने। अब लेवल 8 जब सिलेक्ट किया, अब ये लाया मैंने यहाँ पे। अब बताओ, अब कौन बताएगा? जो ये 48/32 है, दिस इज इक्वल टू 1 whole 1/2। अब इसमें देखो आपको 1 whole 1/2 कहाँ दिख रहा है? पिक्चर में तो कहीं दिख नहीं रहा है। यस सर। तो नंबर्स में चेक करो, ये तो नहीं है उसके बराबर कहीं। ये तो नहीं है कहीं। 1 whole 1/2, 1/2, 6, शाबाश बताओ। सर 65/40 का 1 whole 5/8 आ रहा है। लेकिन वो तो 1 whole 1/2 के बराबर नहीं हुआ ना। फिर 65 को अगर 40 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो गया? 5 5 8 जा 5 13 जा, ये हो गया 1 whole 5/8। ये तो 1 whole 1/2 चाहिए हमारे को। 1 whole 1/2, 1 whole 1 whole हाँ, ये मुझे दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो एक एक पार्ट ये खाली है, तो इसमें से एक पार्ट मैं यहां लाता हूं। अभी देखो इसमें अगर इसको आप ध्यान से देखोगे, ये फर्स्ट पार्ट क्या है? ये वाला सर्कल क्या है? ये वाला
देखो इसमें अगर मैं ये ग्रीन कलर यहां से उठा के इसमें भर दूं तो ये दो खाली हो जाएंगे, ये दो मैं यहां लाऊंगा। अब आप देखो अगर इस तरह से दिखाई, अगर दिखने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप इसको ऐसे भी मान सकते हो। ये फर्स्ट सर्कल जो है ये वाला, ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 है ना? तो दिस इज योर 7 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 7 अपॉन 8 प्लस ये दूसरा वाला क्या है? 6 अपॉन 8। ये तो 13 अपॉन 8 हो गया। 1 होल 5 अपॉन 8। सर इसका 65 बाय तो इसमें से 126 बाय 72 होगा, आ रहा है। ये यस सर, मैंने अभी कैलकुलेट करके देखा तो आ रहा है। हाँ, कैसे किया कैलकुलेट? इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि इसको इन दोनों को लोवेस्ट टर्म में कर लो। डिविजिबिलिटी हमने सीखा है, डिविजिबल, इसको और छोटा कर दो, इसको भी छोटा करो। नहीं, गलत हो गया, ये तो इक्वल नहीं है। ट्राई अगेन, इसको वापस लाना पड़ेगा। सर एक बार जो आपने सोचा था वो वाला डाल के देखते हैं। नहीं, ये भी नहीं है सही, ये भी गलत है। अब इसको देखते हैं। शो आंसर। ओ, ये था, ये था। अब ये कैसे था? ये सर अगर हम वो एक दूसरे दे दे तो वो वन होल बन जाएगा और फिर वो आधा बन जाएगा। हाँ, तो अगर हम देखो इसको अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, क्योंकि ये और ये आपस में ऐड करना है, तो ऐड करने से देखो आप इसका वैल्यू जो है वो इसके बराबर होगा। तो ये आपको खुद कॉपी पे करना पड़ेगा, उससे प्रैक्टिस से आपको फायदा होगा। हमें पता चला ये है 1 होल 1 अपॉन 2, यानी कि एक होल चाहिए मेरे को। तो यहाँ होल बनाने के लिए अगर मैं ध्यान से देखूं, यहाँ एक ये खाली है, तो इसको ये वाला खाली मान लो मैं हटा देता हूँ यहाँ से और ये यहाँ लाता हूँ। तो और ये जो ये वाला रेड है इसको इसमें भर देता हूँ, तो ये वाला सारा हिस्सा खाली हो जाएगा। ये अगर पिक्चर से आपको आइडिया नहीं हो रहा है तो आप एक्चुअली कैलकुलेट करो, ये क्या फ्रैक्शन है, ये क्या फ्रैक्शन है, बताओ जरा। पहला वाला क्या फ्रैक्शन है? ये वाला, ये सर ये टोटल कितने हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और रेड कलर कितने हैं? 1 2 3 4 5। सो ये 5 अपॉन 8 है। और ये कितना है? 7 अपॉन 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब वो कितना होता है? होता है 12 अपॉन 8। और 12 अपॉन 8 कितना होता है? सर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 बाय 32 होगा। 4 3 जा 12, 4 2 जा, यानी कि वो होता है 3 अपॉन 2। और 3 अपॉन 2 कितना होता है?
1 होल 1/2। तो ये भी आपने देखा था, ये भी 1 होल 1/2 था। सो दैट मीन्स दे आर इक्वल। तो ये क्योंकि आपने लेवल जो है ना, लेवल 8 आरव ने का लेवल 8 करो, तो इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। तो आप एक एक लेवल से स्टार्ट कर सकते हो। पहले ये लेवल करो, उसके बाद ये लेवल करो, फिर ये लेवल करो, फिर नेक्स्ट लेवल जाओ। तो उससे और प्रैक्टिस आप लोगों को, फिर 5 करो, फिर 6, 7, 8, ऐसे करते करते आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है।